A very warm welcome to all of you in the new video of SR Commerce classes. The topic that we are going to study today is the circular flow of income. जो टॉपिक बेटा आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा कौन सा टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस सारी चीजें किसमें चल रही हैं बेटा, इन सर्कल घूम रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इनिशियली बेटा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे पहले क्या चीज हो रही है, सबसे पहले बेटा हो रहा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस चीज का बेटा प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले हम बेटा प्रोडक्शन किस चीज का कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का। जब गुड्स एंड सर्विसेज का बेटा प्रोडक्शन होगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज का आपका उत्पादन होगा, तो ऑब्वियस बात है बेटा उस वजह से क्या होगा, जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हमारे प्रोड्यूस होंगे, उनका उत्पादन हो रहा है, तो उस वजह से हमारी क्या जनरेट होगी, उस वजह से बेटा हमारी जनरेट होगी इनकम। ठीक है, फेसेस में अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से फेसेस हैं, मगर पहले आप स्टेप समझिए क्या क्या है और कैसे ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इनिशियली सबसे पहले क्या हुआ बेटा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ। सबसे पहले हमने उत्पादन किया। जब हम उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो वो बिकेगा बेटा, सेल होगा। ठीक है, तो उससे बेटा हमारी क्या जनरेट होगी, उससे हमारी जनरेट होगी इनकम। उससे हमारी क्या जनरेट होगी बेटा, इनकम। और जब हमारी इनकम जनरेट होगी, उससे उस इनकम से बेटा हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो सबसे पहला काम बेटा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। किसका प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन होने के बाद उस प्रोडक्शन से हमें क्या जनरेट हो रही है बेटा, हमें जनरेट हो रही है इनकम। और उस इनकम को फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, उस इनकम का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है बेटा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है बेटा जो कंज्यूमर खर्चा करता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा होता है बेटा, जो कंज्यूमर खर्चा कर रहा है। और एक्सपेंडिचर ये आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा है बेटा, जो प्रोड्यूसर स्पेंड कर रहा है। ये भी आपको स्लाइड में दिखेगा, अभी मैंने एक जगह उसको मेंशन भी करके रखा हुआ है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं बेटा, सर्कुलर फ्लो कैसे चल रहा है। सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद किसका प्रोडक्शन हो रहा है, पहली बात तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे पहले इनिशियली देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आफ्टर दैट गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन होने के बाद क्या हो रहा है बेटा, जनरेशन हो रहा है। किस चीज का जनरेशन हो रहा है बेटा, इनकम का जनरेशन हो रहा है, जनरेशन ऑफ इनकम। और फिर इस इनकम से बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। किसमें बेटा हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द वन which is done by the consumers and investment expenditure is the one that is done by the producers. Okay, फिर जब ये एक्सपेंडिचर होगा बेटा, तो प्रोड्यूसर को बेटा इसी एक्सपेंडिचर से क्या मिलेगा, इनकम मिलेगी। क्योंकि जब आप खर्चा करोगे तो क्या होगा, प्रोड्यूसर को इनकम होगी। जब गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज करोगे ना, एक्सपेंडिचर किस पे करोगे, कंज्यूमर किस पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। जब आप उस पे एक्सपेंडिचर करोगे तो फिर से बेटा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। क्योंकि प्रोड्यूसर के पास पैसा आ गया, डिमांड है मार्केट में, तो वो फिर से प्रोड्यूस करेगा, फिर से प्रोड्यूस करेगा, फिर से बेटा इनकम जनरेट होगी। इनकम बेटा जनरेट कैसे हो रही है, कई लोग सोचेंगे एक्सपेंडिचर होगा तभी तो इनकम जनरेट होगी, मगर इनकम जनरेट बेटा जो हो रही है, इसमें वो किसकी बात की जा रही है, एम्प्लॉयज की बेटा, जो उसमें काम कर रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज जो लोग बना रहे हैं, उनको तो बेटा कुछ ना कुछ आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनको तो बेटा आपको कुछ ना कुछ पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उस जनरेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा प्रोडक्शन, फिर जनरेशन, फिर एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज कंजम्पशन एंड सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट। जब ये बेटा एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया, उसके बाद
फिर ये पैसा किसके पास पहुंच जाता है? प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर बेटा ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, फिर जनरेशन ऑफ इनकम होती है किसके लिए? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एंड द लास्ट वन फिर से बेटा एक्सपेंडिचर होगा। इसी वजह से इस पूरे पैटर्न को बेटा हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। दैट इज व्हाई दिस होल पैटर्न इज नोन एज व्हाट? दिस होल पैटर्न इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बेटा। ओके बेटा, नाउ द फेसेस। ठीक है, जिस फेस की अभी हमने पहले पीछे भी बात की है, फर्स्ट फेस इज योर व्हाट? फर्स्ट फेस इज योर फेस ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले बेटा क्या होगा? सबसे पहले बेटा होगा आपका प्रोडक्शन, उत्पादन। फर्स्ट फेस इज योर फेस ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड फेस इज योर फेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन इज योर फेस ऑफ डिस्पोजिशन। फर्स्ट फेस, फेस ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड फेस, फेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड फेस इज फेस ऑफ डिस्पोजिशन। ओके, एक एक करके बेटा फेस सारे पढ़ेंगे। फेस ऑफ प्रोडक्शन, फेस ऑफ प्रोडक्शन में बेटा क्या हो रहा है? वी आर प्रोड्यूसिंग what? We are producing goods and services. But for producing these goods and services, what we want? We want some factors. हमको कुछ बेटा factors चाहिए होंगे इन इस प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्या फैक्टर्स? बेसिक फैक्टर्स विच वी नीड। फर्स्ट फैक्टर इज योर लैंड, सेकेंड फैक्टर इज लेबर, थर्ड फैक्टर इज कैपिटल, एंड फोर्थ फैक्टर इज एंटरप्रेन्योरशिप। दीज 4 are the basic factors of production which we need for producing any good or service, without which, जिनके बिना it is not possible the production of any goods or services। ये 4 चीजें तो बेटा हमें ज्यादातर चाहिए ही चाहिए होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बेटा, तो प्रोडक्शन फेस में किसकी हेल्प से बेटा प्रोडक्शन हो रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप बेटा प्रोवाइड कौन करेगा? दीज आर प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड्स। कौन इसको प्रोवाइड कर रहा है बेटा? इसको प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड। और ये हाउस होल्ड बेटा, ये जो प्रोवाइड किया जा रहा है, या ये जो हाउस होल्ड है, ये बेटा इनको इसके बदले में क्या मिलता है बेटा? इनकम मिलती है। इसके बदले में इनको हम क्या देंगे? इनकम। मतलब कोई अगर अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, कोई आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप अगर प्रोवाइड कर रहा है, एक बंदा नहीं करेगा, अलग अलग लोग करेंगे, तो उनको बेटा आपको कुछ पेमेंट भी तो देना पड़ेगा, फ्री में तो आपके लिए काम करेंगे नहीं। तो इनको जो पेमेंट दिया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वो बेटा किस में दिया जाता है? वो बेटा सेकंड फेस में दिया जाता है। सेकंड फेस इज व्हाट? सेकंड फेस इज योर फेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बेटा क्या क्या आता है? जिसमें आते हैं बेटा जो इनकम मिल रही है बंदों को, अब जो आपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, क्या प्रोवाइड किया आपने? फैक्टर सर्विसेज। किस फॉर्म में? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में। तो उसके बदले में कैपिटल सर्विसेज जो आपने दी हैं, उसके बदले में क्या मिलेगा बेटा? फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगे। उसके अगेंस्ट में, सर्विसेज के अगेंस्ट में क्या मिलेगा बेटा? पेमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो लैंड के बदले में बेटा क्या मिलेगा? रेंट। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। लेबर के बदले में जो आपने लेबर प्रोवाइड किया, वेजेस या सैलरीज। और एंटरप्रेन्योरशिप को बेटा क्या मिलेगा? मालिक को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में बेटा क्या हुआ? फर्स्ट फेज में इन फैक्टर सर्विसेज की हेल्प ली गई, और सेकंड फेज में इन फैक्टर सर्विसेज को पेमेंट दिया गया। इन फैक्टर्स की हेल्प ली गई इन फेज 1। वाई? फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करने के लिए उसकी हेल्प ली गई। सेकेंड फेज में बेटा इन्हीं चीजों का पेमेंट किया गया। किस फॉर्म में किया गया बेटा? लैंड को आपने रेंट दिया, लैंड का जो ओनर होगा उसको क्या मिलेगा बेटा? रेंट मिलेगा। इंटरेस्ट बेटा आप किसको दोगे? जिसने कैपिटल लगाई होगी, जिसने पूंजी लगाई होगी। उसके बाद लेबर को बेटा क्या मिलेगी? अपना काम करने के लिए क्या मिलेगा? वेजेस या सैलरी मिलेगी। और प्रॉफिट बेटा किसको मिलेगा? एंटरप्रेन्योरशिप को मिलेगा। उसके बाद जब बेटा जेब में पैसा आ गया, तो सारी चीजें, अब पैसे से आप अपनी बाकी सारी चीजों को क्या करोगे? संतुष्ट करोगे।
तो जब पैसा मिल गया हाउस होल्ड को तो बेटा वो क्या करेंगे, अब परचेजिंग करेंगे। तो कौन सा फेस आ जाएगा बेटा, फेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो परचेज करने के लिए खर्चा करेंगे ना, मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं तो मेरी मुझे सैलरी मिल रही है तो मैं सैलरी कहीं पे खर्च करता हूं ना, तो वो कौन सा फेस आ जाएगा बेटा, फेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं जहां जॉब कर रहा हूं वो फेस ऑफ प्रोडक्शन है, जहां जब मुझे उससे सैलरी मिल रही है तो फेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और जब मैं उसको पेमेंट दे रहा हूं मतलब मैं उससे परचेजेस कर रहा हूं, मैं उससे खरीदारी कर रहा हूं, ऑब्वियस बात है मुझे खरीदारी करनी ही पड़ेगी अपना लाइवलीहुड के लिए, तो वो किस फेस में आएगा बेटा, इट विल कम इन फेस ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक है, तो इनकम इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा इंपॉर्टेंट इज व्हाट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो आप खर्चा किसमें कर रहे हो, फॉर परचेजिंग ऑफ व्हाट, फॉर परचेजिंग ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बेटा, वो किसमें आएगा, फेस ऑफ डिस्पोजिशन में आएगा। अभी मैं लास्ट स्लाइड में भी बेटा इस पे मैं चर्चा कर चुका था कि जो आपको चीजें मिल रही हैं, मतलब जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है, जो हाउस होल्ड खर्चा करेगा या जो कंज्यूमर खर्चा करेगा, कंज्यूमर खैर दोनों है, जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है बेटा वो कौन सा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सीई मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो खर्चा कौन कर रहा है बेटा, इन फाइनल गुड्स को परचेज करने में जो खर्चा प्रोड्यूसर जो कर रहा है वो हम क्या कहलाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपेंडिचर को बेटा दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, फर्स्ट पार्ट इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड पार्ट इज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो खर्चा, फिर से बोल रहा हूं, जो खर्चा हाउस होल्ड करेगा किस पे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, वो क्या होगा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और प्रोड्यूसर जो खर्चा करेगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, वो कौन सा होगा बेटा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जब एक बार एक्सपेंडिचर हो गया बेटा, फिर प्रोड्यूसर को बेटा क्या मिल गया, यहां से पैसा मिल गया। भाई आप चीजें परचेज करेंगे तो वो पैसा किसके पास गया, प्रोड्यूसर के पास। फिर आपकी डिमांड है बेटा तो फिर उससे वो चीजें प्रोड्यूस करेगा कि किसकी हेल्प से प्रोड्यूस करेगा, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प से प्रोड्यूस करेगा। और फिर बेटा वो किसमें डाल देगा उसको, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप को, फिर पैसा मिलेगा, फिर उसको वो खर्च करेगा, फिर वो प्रोड्यूसर के पास पहुंचेगा। तो यही आज का टॉपिक था बेटा हमारा। हमारा टॉपिक क्या था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कैसे इनकम गोल गोल घूम रही है, पहले प्रोडक्शन के पास, फिर हाउस होल्ड के पास, फिर मार्केट में आई, मतलब लोगों ने परचेज किया, और फिर से वो इनकम कहां पहुंच गई, प्रोड्यूसर के पास। तो ये बेटा ये क्या होते हैं, थ्री फेसेस हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते, दीज आर इंटर रिलेटेड, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड व्हाट, these are called the circular flow of income। आई होप आपको बेटा ये क्लियर हो गया होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बेटा जब मिलेंगे तो हम टू सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें आपका फाइनेंस के साथ और बिना फाइनेंस मार्केट के कैसा टू सेक्टर मॉडल दिखेगा। थ्री और फोर सेक्टर पहले था, अब आपके कोर्स में नहीं है। तो इस वीडियो में बेटा हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा और उसके हमने तीन फेसेस पढ़े, और वो कैसे आपस में इंटर रिलेटेड हैं, या उसको हम क्यों सर्कुलर फ्लो कहते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को देखने के लिए बेटा, चैनल पे आने के लिए, और हाँ बेटा आपसे रिक्वेस्ट है बेटा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बेटा कॉमर्स से रिलेटेड ज्यादातर वीडियोस इस पे मिलेंगे, इसी चैनल में बेटा एसआर कॉमर्स क्लासेस। याद रखिए बेल आइकन बेटा जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जब भी आएगा आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, नहीं भी लगा हो बेटा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या चीजें चेंज की जा सकती हैं। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बेटा, यहां पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, तो आगे की चीजें करेंगे। थैंक यू।